नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। आइए मिलते हैं इस कड़ी में हम लोगों के साथ हमारे प्रदीप, जो कि एयरफोर्स रिटेन एग्जाम में सिलेक्ट हो गए हैं। हम लोग प्रदीप से जानेंगे इनके बारे में, इनकी सिलेक्शन कैसे हुई इस कहानी के बारे में, और इन्होंने अपने सिलेक्शन में एयरफोर्स को क्यों चुना। ये सारी बातें हम लोग इनसे जानेंगे। तो आप इस सेशन को, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि हमारे सिलेक्शन में हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन आसानी से हो पाए। प्रदीप, हमारे व्यूवर्स जो आपको देख रहे होंगे, आप अपने बारे में बताएं कि आप कैसे हैं और आपने करतार को कैसे चुना। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं सिवान का रहने वाला हूँ और मैं एयरफोर्स 2024 रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ और जीडी के लिए करतार कोचिंग में आया हूँ तैयारी करने के लिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कि प्रदीप आपने करतार को चुना। मैंने देखा है करतार कोचिंग सिर्फ एक नाम नहीं है, वैसे स्टूडेंट के लिए एक विश्वास है, एक मार्गदर्शन का काम करती है। जो लोग भी अपने जॉब को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। यस सर। तो बिल्कुल प्रदीप, एक चीज मैंने और देखा है कि जहां पे हम लोगों के मिडिल क्लास के लिए, जो मिडिल क्लास की फैमिली होती है, वहां पे पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है कि हम अपने बच्चों को, या बच्चे खुद घर से बहुत दूर पढ़ने के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक कंडीशन इतना बेहतर नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स लंबे समय तक हमको भेज पाए। पूरे भारत में सबसे छोटी उम्र में जॉब देने वाला सिर्फ एकमात्र सेंट्रल लेवल का डिफेंस है, जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के रूप में हम लोगों के पास मौजूद है। और मैंने देखा है कि मिडिल क्लास के बच्चों के लिए एक क्रेज हुआ करता है कि हम अपने आप को डिफेंस के अंदर बना पाएं। और शायद आपका भी ये क्रेज रहा होगा, आपके भी माता पिता सोचे होंगे कि मेरा बच्चा भी भारत के सेना में जाए, एयरफोर्स में जाए, नेवी में जाए। फिलहाल आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता था प्रदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं उन लोगों के डर को, उन लोगों के शंका को दूर करना चाहता हूं जो लोग ये सोचते हैं कि भारत सरकार की एक नई स्कीम आई कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले, कि पहले क्या होता था कि 1500 वैकेंसी आती थी, 1500 लोग 15 साल के लिए काम करते थे। लेकिन अभी क्या है कि अगर हमारी वैकेंसी 7000 आ रही है तो 7000 वैकेंसी में से 25% लोगों को आगे बढ़ाया जाता है 15 सालों के लिए या और आगे, और बाकी 75% लोगों को अलग अलग मूवमेंट में, अलग अलग तरीकों से वहां से छोड़ना पड़ता है और अलग अलग फील्ड में जाना पड़ता है। तो बच्चे इस बात से डरे हुए रहते हैं। आपके एज ग्रुप के हैं, आपसे जूनियर भी हो सकते हैं, आपसे सीनियर भी हो सकते हैं एज में, क्योंकि आपकी उम्र तो अभी 17.5 साल है। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रदीप कि क्या बच्चों का ये डर, जो आपके भाई हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, क्या उनका ये डर कि भाई ये 4 साल की जॉब है, क्या उनका सोचना सही है? क्या उनको इस पे सोचना चाहिए? नहीं सर, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि हम लोग हर एक साल जब वैकेंसी आता है एयरफोर्स में तो 5 या 6 लाख फॉर्म भराता है और उसमें से शायद 30 या 40 हजार लोग ही सिलेक्ट होते हैं रिटेन पे। और उसके बाद फिर जो जीडी का हम लोग का प्रोसेस होता है और फिजिकल का, इसमें जाकर 5 या 6 हजार सिलेक्ट होते हैं और उसके बाद मेरिट आते आते हम लोग 5000 के आसपास हो जाते हैं। तो हम लोग को अपने पर विश्वास होना चाहिए कि हम लोग यहाँ तक आए हैं और इतने लोगों में से चुन कर आए हैं, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग 25% में भी आ सकते हैं और यह हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है तो हम लोग जाकर अपने देश के लिए सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल प्रदीप, आपने जो बात कही कि जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो खुद के ऊपर होना चाहिए, चाहे वैकेंसी 1500 की हो या 15000 की हो, मैं अपनी मेहनत की बॉल पे 1500 या 15000 में आता हूं। प्रदीप, एक बात और भी कह रहे थे, बाहर में मेरे से मिले, मैं काफी प्रभावित हुआ इनकी बात से कि सर जी, मान लो कि अगर बारिश होने लगी और आपने सोचा है कि मेरे को कहीं जाना है और अचानक बारिश होने लगी, तो आप क्या करेंगे? आप छाते का उपयोग करके अपने जर्नी को पूरा करेंगे, या फिर आप भगवान और सिस्टम और वातावरण को दोषी मानते हुए कि बारिश होने लगी, मेरे को जाना था, ये कहते हुए, कोसते हुए आप वहां पे बैठ जाएंगे? तो बिल्कुल प्रदीप ने कहा, अभी सहमत भी है कि इन्होंने ये एग्जाम्पल बोली कि अगर कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, हमको इस पॉइंट पे फोकस करना है, न कि समस्या कैसे आ गई इस पॉइंट पे फोकस करना है। क्योंकि समस्या को सोल्व करने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में जो है हम उसके लिए काम कर सकते हैं। तो प्रदीप ने कहा है कि 4 साल की जॉब, आप 400 सोचते हैं, मैं 4 साल नहीं सोचता, मैं सोचता हूं कि मैं अपने आप को परमानेंट देख रहा हूं।
क्योंकि अब आप 25,000 लोग रिटेन में क्वालिफाई करते हैं, उस 25,000 में मेडिकल में मेरिट लिस्ट में 5 से 6,000 7,000 लोग आते हैं, 5-6 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तो ये संख्या कोई मैटर ही नहीं करती। हम कैसे उसमें अपने आप को बिहेव में लाते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपनी मेहनत को कितना बढ़ा के उस सिलेक्शन के अंदर पहुंचते हैं, हमारा ये प्रोसेस महत्वपूर्ण है। ना कि हम इसके लिए किसी को दोषी ठहरा सकते हैं कि सिस्टम ने ये किया, सिस्टम ने वो नहीं किया, सिस्टम ऐसे काम कर रहा है, इन पे हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो हमारे युवा को, जो एक छोटी सी उम्र में अच्छा जॉब पा सकते हैं, उनको डाइवर्ट कर देते हैं। युवा खुद नहीं डाइवर्ट होते, उनको जो मार्गदर्शित करते हैं, जिनसे वो पूछते हैं कि भैया मेरे को एयरफोर्स में जाना है, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, अब वो लोग अपने अपने तरीके से उनको बता देते हैं। हम लोग तो बहुत छोटी उम्र में हैं, समझ नहीं पाते और डाइवर्ट हो जाते हैं। जहां पे प्रदीप जैसे लोग भारत सरकार से 4 साल के आगे पेमेंट पाएंगे और हम यही बैठ के बाहर रोते रहेंगे, यार सिलेक्शन 4 साल का ही है, सिलेक्शन यार 2 महीने की है। हम इस पे नहीं रोक सकते। हमको ये देखना है कि जो सिस्टम हमारे लिए बनाया गया है, जो सिस्टम हमारे लिए सामने खड़ी है, अब उसमें हम कैसे जाएं, हमको इस पे फोकस करनी है। तो बिल्कुल निश्चित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप। और प्रदीप, मैं अंत में जाते जाते अपने व्यूवर्स को, जो आपको देख पा रहे हैं, जो आपको सुन पा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या उनको करतार के अंदर जो आपने फैसिलिटी महसूस की है, ऐसा नहीं कि मैं पूछ रहा हूं, आपसे आप स्वतंत्र हैं इस बात को बोलने के लिए, आप ये बताइए कि करतार उनके इस सिलेक्शन में कैसे सहयोग कर सकता है, आपके लिए कैसे सहयोग कर रहे हैं? मैं सबसे पहले करतार में मेरा दोस्त एक आया था और उसका इस बार वाला में सिलेक्शन हुआ और वो बता रहा था कि बहुत अच्छा से यहाँ पढ़ाई होता है। और मैं आया, उसके बाद मैं खुद देखा कि हमारे लिए 2 सर हमेशा रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं हमारे लिए। और मैं जब आया था और मैं इसके पहले वाला में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं जीडी डिस्क्वालीफाई हुआ था, इसलिए मैं आया था करतार में कि मुझे एक माहौल मिले और सर मैं कर पाऊंगा आगे अपना जीडी। और बहुत बच्चे ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन ऑनलाइन मैं इसके पहले किया था और मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा था, इसीलिए मैं ऑफलाइन में आया। और यहाँ पर हमारे लिए सर जो मेहनत करते हैं और पर्सनली हर एक बच्चा को गाइड करते हैं कि तुम्हारे में ये गलती है, तुम ये सुधारो, तुम ऐसा कर सकता है, तुम और बेस्ट कर सकता है, अपना और बेस्ट दे सकता है। और ये मोटिवेशन एक छात्र को लगता है कि हाँ सर मुझ पर मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी मेहनत करना चाहिए। ये है जो हमें एक कंफर्ट जोन में लाता है कि हम लोग आए हैं और हमारे लिए मेहनत हो रहा है। तो करतार कोचिंग बहुत अच्छा है जीडी के लिए, अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर आए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये यहाँ पर हमारे लिए बेस्ट है। धन्यवाद प्रदीप कि आप करतार के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको लिए जो गाइड कर रहे हैं, उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। और निश्चित तौर पे हमारी जितनी भी करतार की टीम है वो आपके लगातार मेहनत करने के लिए तत्पर है, तैयार है कि आपके सिलेक्शन में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए। अगर कोई कमी है तो उसको पॉइंट आउट करके तुरंत आपको बताया जाए कि आप ऐसे गलत कर रहे हो, आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आप इसको ठीक कर सकते हो। ये सारी प्रोसेस हम लोग के चलते रहते हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि अगर आपके मन में किसी तरह का आगे भी डाउट है, अपने किसी भी तरह के किसी भी प्लानिंग को लेके, किसी भी सिस्टम को लेके, या कहीं पे भी आप फंस रहे हैं, सिलेक्शन में रुक रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे मुझे बताएं कमेंट करके। मैं आपके उस समस्या के सॉल्यूशन के लिए पूरी प्रयास करूंगा। और आज की इस कड़ी में प्रदीप बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लब मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए कर्मवीर के साथ, जो आपको मार्गदर्शित करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको अपनी पढ़ाई को कैसे करना चाहिए। तो चलिए आज मिलते हैं इनसे इस कड़ी में प्रदीप के साथ। मैं मेरी तरफ से जय हिंद और प्रदीप की तरफ से भी जय हिंद।